तो चलिए सीधा रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मौलाना साद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो एजेंसीज हैं उनके हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। ईडी को जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनसे ये मालूम पड़ रहा है कि चंद सालों में ही साद ने अकूत संपत्ति हासिल कर ली थी और साथ ही ताहिर हुसैन और फैजल फारूकी के बारे में भी कई जानकारियां मिली है। दंगों के मास्टरमाइंड फैजल फारूकी से जुड़ी कई अहम जानकारियां लगी है। आपको ये भी बताते चलें कि जो स्कूल है फैजल फारूकी का, उसमें भी साद का पैसा लगा है। साद ने अपने काले धन का निवेश अलीम के जरिए किया है। रुमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुमान, ये दस्तावेज कौन से हैं जिनके जरिए सारी चीजें जो है जानकारियां मिल रही है ईडी को? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। जो तीनों एजेंसीज हैं उसको जांच में कई खातों की जानकारियां मिली थी, हवाला कनेक्शन की बात सामने आई थी। सूत्र बता रहे हैं कि मौलाना साद की नामी बेनामी करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मौलाना साद ने अलग अलग जगहों पर निवेश किया है और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, मौलाना साद और इसके अलावा फैसल फारूकी जो कि राजधानी पब्लिक स्कूल का मालिक है और साथ ही साथ दिल्ली दंगों का भी आरोपी है, इन सभी की लगातार बातचीत होती थी। दिल्ली दंगों के दौरान भी इनकी बातचीत के सबूत पुलिस को मिले थे, जिसके बाद ये सभी रडार पर आए। जांच में पता चला कि इन सभी की संपत्ति पिछले कुछ चंद सालों में ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। फैसल फारूकी के पास करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राजधानी पब्लिक स्कूल है, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल है। जांच में पता चला है, जो सूत्र बता रहे हैं एजेंसीज के, कि इन स्कूलों के अंदर पूरा पैसा मौलाना साद का लगा हुआ है और ये सारा जो पैसा है ये अलीम के जरिए फैसल फारूकी के मार्फत लगाया गया था इन स्कूलों में। फैसल फारूकी ने लगातार पिछले कुछ सालों में 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की कुछ दुकानें और प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। ऐसी भी जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें बेनामी संपत्ति है ये मौलाना साद के नाम की। जाकिर नगर की जिस आलीशान इमारत में मौलाना साद फिलहाल मौजूद है वो भी अलीम की बताई जा रही है, लेकिन इस इमारत में भी मौलाना साद का ही पैसा लगा है। तमाम ऐसे कई सबूत मिले हैं एजेंसीज को, जिसकी जांच अभी जारी है। और इसी सिलसिले में ऐसा बताया जा रहा है कि अचानक ही ताहिर हुसैन के घर भी प्रवर्तन निदेशालय ने 2 बार छापेमारी की है। कई अहम दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय के हाथ लगे हैं और इन जो अकूत संपत्ति है, जो बेनामी संपत्ति बताई जा रही है एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कि करीब 2000 करोड़ रुपए की मौलाना साद की संपत्ति है, जो कि अलग अलग लोगों के नाम पर है, लेकिन असल में वो संपत्ति मौलाना साद की ही बेनामी संपत्ति है। और इसकी जांच में अब एजेंसी जुटी हैं और जल्द ही इसकी काफी अहम जानकारियां निकलकर सामने आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान, तमाम जानकारी के लिए आपका।